मित्रों, चेन्नई के हाथों मिली इस करारी और एकतरफा हार के बाद मुंबई इंडियंस के खेमे में पूरी तरह से मायूसी छा गई है। मैदान पर जो कुछ भी हुआ उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। इस मुकाबले में चेन्नई की टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए मुंबई इंडियंस को 103 रनों के बड़े अंतर से करारी शिकस्त दी और मुंबई के खिलाफ अपनी अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज कर ली। जी हां मित्रों, यह हार सिर्फ एक सामान्य हार नहीं थी, बल्कि एक ऐसी हार थी जिसने टीम के आत्मविश्वास को गहरी चोट पहुंचाई है। हर विभाग में चेन्नई का दबदबा साफ नजर आया और मुंबई की टीम पूरे मैच में संघर्ष करती हुई दिखाई दी। लेकिन मित्रों, इस हार के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या बेहद भावुक और टूटे हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि मैच खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम का माहौल पूरी तरह से शांत और गंभीर हो गया, जहां हर खिलाड़ी इस हार के असर को महसूस कर रहा था। इसी बीच हार्दिक पांड्या का एक बेहद भावुक और चौंकाने वाला रिएक्शन सामने आया है, जिसमें वह रोहित शर्मा से माफी मांगते हुए नजर आए और एक ऐसी गुहार लगाई जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। यह पल इतना भावुक था कि वहां मौजूद खिलाड़ी भी पूरी तरह हैरान रह गए। सूत्रों के अनुसार इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ रोहित शर्मा तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि सूर्य कुमार यादव जैसे सीनियर खिलाड़ी भी इस माहौल को देखकर गहरे सोच में पड़ गए। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा सा माहौल बन गया था और हर कोई इस हार की गंभीरता को समझ रहा था। इतना ही नहीं मित्रों, इस हार ने टीम के प्रबंधन और मालिकाना पक्ष को भी पूरी तरह से चौंका दिया है। नीता अंबानी भी इस प्रदर्शन को लेकर हैरान बताई जा रही हैं, क्योंकि जिस टीम से इतनी बड़ी उम्मीदें थीं, उसका इस तरह बिखर जाना किसी बड़े झटके से कम नहीं है। जी हां मित्रों, यह हार सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं दर्ज हुई है, बल्कि इसने मुंबई इंडियंस की रणनीति, सोच और प्रदर्शन पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। टीम के अंदरूनी हालात अब चर्चा का बड़ा विषय बन चुके हैं। तो मित्रों, आखिरकार हार के बाद क्या कुछ हुआ और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे असली कहानी क्या है, यह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पूरी जानकारी हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भी मानते हैं कि मुंबई इंडियंस की असली शान रोहित शर्मा ही हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आईपीएल का एक और रोमांचक मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, यानी चेन्नई सुपर किंग्स को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता मिला। पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत बेहद शानदार रही। ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन ने शुरुआत से ही बेहतरीन लय में बल्लेबाजी की और सिर्फ 3 ओवरों की समाप्ति तक टीम के स्कोर को 30 रन के पार पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार तालमेल देखने को मिला और ऐसा लग रहा था कि चेन्नई एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही है। लेकिन इसके बाद मुंबई इंडियंस के गेंदबाज गजनफर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ऋतुराज गायकवाड़ को अपना शिकार बना लिया और मुंबई को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद सरफराज ने संजू सैमसन का साथ देने की कोशिश की और दोनों ने मिलकर टीम के स्कोर को 70 रन के करीब पहुंचा दिया। लेकिन सरफराज भी ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए और मात्र 14 रन बनाकर सेंटनर की गेंद पर आउट हो गए। हालांकि दूसरे छोर पर संजू सैमसन पूरी तरह से अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। एक छोर से लगातार विकेट गिरते रहे, लेकिन संजू ने धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया। उन्होंने मुंबई के गेंदबाजों का डटकर सामना किया और केवल 56 गेंदों पर शानदार 101 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर टीम के स्कोर को 207 रनों तक पहुंचा दिया। अब लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम का बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिककर बड़ी पारी नहीं खेल सका। चेन्नई के गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा और मुंबई की पूरी टीम पर शिकंजा कस दिया। नतीजा यह रहा कि चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस मुकाबले को 103 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। लेकिन मित्रों, इस हार के बाद हार्दिक पांड्या काफी भावुक नजर आए और उन्होंने मैच खत्म होने के बाद रोहित से गुहार लगाते हुए
बड़ा बयान जारी किया है। तो क्या कुछ पांड्या ने कहा, आइए जानते हैं। सबसे पहले हार्दिक ने कहा कि मैं मुंबई इंडियंस के सभी प्रशंसकों से दिल से माफी मांगना चाहता हूं। इस बार हमारी टीम वह प्रदर्शन नहीं कर पाई जिसके लिए मुंबई इंडियंस को जाना जाता है। मैदान पर जो उम्मीदें थीं, जो मेहनत हमने तैयारी में की थी, वो सब कुछ हम मैच के दिन पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए। यह हार सिर्फ एक स्कोर की हार नहीं है, बल्कि हमारे खेल के स्तर और हमारी सोच पर भी एक बड़ा सवाल है। हार्दिक ने आगे कहा कि मैंने कप्तान के तौर पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, हर संभव प्रयास किया कि टीम को एकजुट रखूं, खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बनाए रखूं और हर परिस्थिति में लड़ने की भावना को मजबूत कर सकूं। लेकिन आज के मैच में शायद मैं उस तरह से प्रभाव नहीं डाल पाया जैसा एक कप्तान को करना चाहिए। यह स्वीकार करना मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि कहीं न कहीं मेरी कप्तानी में टीम वह लय नहीं पकड़ पा रही है जो हम चाहते हैं। उन्होंने बेहद भावुक होकर कहा कि यह पहली बार नहीं है जब टीम दबाव में आई हो, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि पहले जब हम मुश्किल परिस्थितियों में होते थे तो हर खिलाड़ी एक साथ खड़ा होता था, एक दूसरे को संभालता था और मैच को पलटने की ताकत रखता था। आज वही कमी हमें सबसे ज्यादा खली। कई बार ऐसा लगा कि हम मैदान पर अलग अलग सोच के साथ खेल रहे हैं, जबकि क्रिकेट एक टीम गेम है और इसमें एकता सबसे बड़ी ताकत होती है। हार्दिक ने यह भी कहा कि मैं किसी एक खिलाड़ी को दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि हार हमेशा सामूहिक जिम्मेदारी होती है। चाहे वह बुमराह हों, सूर्य कुमार यादव हों या नमन धीर जैसे युवा खिलाड़ी हों, सभी ने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन हम उस स्तर पर नहीं पहुंच पाए जिसकी हमसे उम्मीद की जाती है। कभी कभी मैदान पर हालात आपके नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं और आज का दिन भी कुछ ऐसा ही था जहां चीजें हमारे पक्ष में नहीं गईं। उन्होंने आगे कहा कि यह सच है कि जीत हासिल करने के लिए सिर्फ प्रतिभा ही नहीं, बल्कि एकजुटता, समझ और सही मानसिकता की भी जरूरत होती है। अगर टीम एक सोच के साथ मैदान पर नहीं उतरती तो दुनिया की कोई भी रणनीति काम नहीं करती। आज हमें यह बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आई है कि हमें अंदरूनी तौर पर और ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है। इसके बाद हार्दिक ने रोहित शर्मा को लेकर भी अपनी भावनाएं साझा कीं और कहा कि रोहित भाई सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि टीम के लिए एक ऐसी ऊर्जा है जो मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह महसूस की जाती है। वह भले ही हर मैच में बड़े रन न बनाएं, लेकिन उनका अनुभव, उनकी मौजूदगी और उनका शांत स्वभाव टीम के हर खिलाड़ी को एक अलग आत्मविश्वास देता है। कई बार सिर्फ उनके ड्रेसिंग रूम में होने से ही टीम का माहौल बदल जाता है। उन्होंने आगे कहा कि रोहित भाई जैसे खिलाड़ी टीम के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं। उनकी कप्तानी का अनुभव और उनका मार्गदर्शन खिलाड़ियों को सही दिशा देता है। आज की स्थिति में भी हमें उनकी बहुत जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि युवा खिलाड़ियों के लिए उनका मार्गदर्शन बेहद महत्वपूर्ण है। कई बार मैदान पर फैसले सिर्फ रणनीति से नहीं, बल्कि अनुभव से लिए जाते हैं और वह अनुभव रोहित भाई के पास भरपूर है। हार्दिक ने अंत में कहा कि मैं दिल से यही उम्मीद करता हूं कि रोहित भाई जल्द से जल्द पूरी तरह फिट होकर टीम में वापस आएं और एक बार फिर हमें सही दिशा दिखाएं। हमें उनकी जरूरत सिर्फ एक खिलाड़ी के रूप में नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में भी है। उनकी वापसी से टीम का आत्मविश्वास फिर से उसी स्तर पर पहुंच सकता है जहां से हम जीत की राह पर लौट सकें। उन्होंने यह भी कहा कि यह समय हमारे लिए सीखने का है, टूटने का नहीं। हम इस हार को एक सबक की तरह लेंगे और आने वाले मैचों में और ज्यादा मजबूत होकर वापसी करेंगे। टीम के हर खिलाड़ी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और एक साथ मिलकर खेलना होगा, तभी हम मुंबई इंडियंस की असली पहचान को वापस ला पाएंगे। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है कि मुंबई की इस हार की असली वजह क्या रही? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।